अब्बा अम्मा टाइम नहीं देते बच्चों को। अगर जब टाइम नहीं दे रहे और वो बच्चे सुनते भी नहीं हैं तो मुझे लगता है कि टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के इस मसरूफ़ ज़माने में अगर आप अपने अपने चाहने वालों को टाइम दे देते हैं तो बिलीव यू मी दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट यू कैन एवर गिव टू एनी पर्सन। सो आपको अपना अंदाज़ा होना चाहिए कि यार ये टाइम मैंने इतनी मसरूफियत में से ये टाइम अपने प्यार करने वालों के लिए निकाला है। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए निकाल रहे हैं वो टाइम तो बिल्कुल निकालिए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब स्कूल टाइम शुरू होता है तो स्कूल टाइम में 8 घंटे नॉर्मली बच्चा सोता है, 8 घंटे स्कूल में होता है। उसके बाद एक नई मुसीबत है जो आजकल तमाम दुनिया में फैली हुई है और वो है ट्यूशन्स। आप जब एकेडमी में चले जाते हैं तो बच्चे 4 घंटे एकेडमी में चले गए। 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 9 बजे तक बच्चे एकेडमी में हैं। मेरे वाले साहब जब हम लोग पढ़ते होते थे तो कहते थे जी मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटीज़ ही बच्चों की मगरिब के बाद शुरू होती हैं और वो कहते हैं क्लासें पढ़ लें, उसके बाद फिर किसी कैफ़े शॉप में बैठेंगे, किसी चाय खाना में चाय शाय पियेंगे, तो वो बाकी सब कुछ हम इसी तरह ही करते रहेंगे। तो वो आपकी जो घर के साथ एसोसिएशन है, जो पिवट ऑफ द हाउस है, वहाँ पे आके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को ज़रा थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें तो आप अपने बच्चों को वो टाइम टेबल बनाने की बात करें। क्योंकि आज मैं अपनी बेगम साहिबा को आज सुबह ही अभी मैं जब आ रहा था यूनिवर्सिटी तो माशाल्लाह मेरे बच्चे भी उसी तरह ही कि मेरी बेटी कहती हैं कि बाबा रात को ना मुझे सोया नहीं जाता जल्दी। तो मैंने कहा अच्छा बेटा कोशिश करते हैं कि आपका सारा दिन इतना थकाऊँ आपको कि आप माशाल्लाह के 9-10 बजे तक आप सो जाएं। तो यही है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की। अगर आप बच्चों को स्विमिंग के लिए लेके जाते हैं, वॉक के लिए लेके जाते हैं या बैडमिंटन, टेबल टेनिस कुछ भी खिलाते हैं, प्लीज़ खिलाएं। ये पबजी और ये बाकी गेम्स बहुत अच्छी होंगी, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन हर चीज़ को इत्तेदाल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इत्तेदाल में नहीं होगी तो फिर काम ख़राब है। तो इसलिए प्लीज़ उनका टाइम दे दीजिए। टाइम के साथ आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर मिलेंगी, ज़्यादा अंदाज़ा होगा। तो आपको प्लीज़ बच्चों को टाइम टेबल के हिसाब से चलाएं तो बच्चे भी आपके साथ बताएंगे भी, कम्युनिकेट भी करेंगे और आपको भी ये पता लगेगा कि क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को टाइम दे रहे होंगे इस छुट्टियों पे तो अम्मियाँ ख़ास तौर पे और अब्बू, क्योंकि एक टाइम अगर आप पूरा दिन नहीं दे सकते तो कम से कम रात का खाना इकट्ठे अपने बच्चों के साथ खा लें और पूरे दिन में क्या हुआ वो आपका बच्चे आपको बता दें। तो आई थिंक यू हैव डन योर जॉब। तो लेकिन हम ये भी नहीं कर पाते क्योंकि इतने थके हुए होते हैं। लेकिन अगर अम्मियाँ उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारा बच्चे का टिल्ट क्या है और हमारा बच्चा क्या कर रहा है, तो आप अगर उसी में ही उसको ज़्यादा पॉलिश करते रहें तो आई थिंक कि बच्चों का दिल भी चाहेगा कि वो ये सब कुछ करें और उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि जो उनका दिल चाहता है वो करना है। अगर वो कर लेंगे तो थिंक वुड गेट मच ईजियर और वो क्रिएटिव और इनोवेटिव होंगे। और हमें ही हमारी यूथ पाकिस्तान को भी ऐसे ही लोग चाहिए जो कि क्रिएटिव और इनोवेटिव हों, जो कि क्रिएटिवली सोचें और इनोवेटिवली उन तमाम चीज़ों को प्रोसीड कर दें। तो आई थिंक कि इसी तरह ही एक सुपीरियर पाकिस्तान बनेगा। ये इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स नॉट द मैटर ऑफ खान साहब के जी खान साहब ने ही ये दुनिया को ठीक करना है। जो उनके साथ लोग हैं, जो उनके अगेंस्ट भी लोग हैं, सब ने अपने आप को ठीक करना है और अपने आप को अगर आप ठीक करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों को प्लीज़ एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएं और टाइम टेबल बनाने के साथ आजकल चूँकि गर्मी है तो इसलिए सुबह का टाइम जो है वो तकरीबन 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। मतलब सुबह अगर आप देखें कि 4:30-5 बजे भी अगर आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो 5 बजे से लेकर तकरीबन अगर आपको शाम को तकरीबन 6-7 बजे तक अगर आपने जो कोई अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो बहुत आसान है। और फिर मगरिब के बाद आप ने कहीं जाना है, कहीं बैठना है, कहीं गपशप लगानी है तो प्लीज़ अपनी वो गपशप ज़रूर लगाएं और उसके बाद अपनी एक आइडिया बनाएंगे, 24 घंटों को डिवाइड करेंगे। यही जी, अभी आप अपने आप को डिवाइड करना कोशिश करें कि 24 घंटों को, आज के दिन 24 घंटों को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी।